नक्सलवाद पर भाजपा कांग्रेस की बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सली मुठभेड़ को लेकर दिए गए आंकड़ों और तथ्यों को साझा कर पीसीसी चीफ दीपक बैज से सुझाव मांगा था। इसके जवाब में बैज ने पत्र लिखकर सुझाव दिए और इसके साथ ही सियासत भी गरमा गई है। दरअसल कांग्रेस ने पीडिया में हुए मुठभेड़ को लेकर जांच समिति का गठन किया था। समिति ने ग्रामीणों से बातचीत के बाद मुठभेड़ को फर्जी बताया है। साथ ही सरकार से कहा कि वो बस्तर को शासक समझकर नहीं, अपना समझकर देखे। इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस को प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या की याद दिला दी। कांग्रेस ने कभी भी किसी मुठभेड़ पर सवाल खड़े नहीं किए। सवाल खड़े वहां के ग्रामीणों ने किए। तो कांग्रेस ने जांच दल बनाई। जांच दल घटना स्थल तक गया और जांच दल में पूरे ग्रामीणों से और पीड़ित परिवार से पूछने के बाद पता चला कि ये घटना जो 12 लोग मारे गए थे पीडिया में, वो 12 लोगों में 2 लोग संगम सदस्य थे, बाकी 10 निर्दोष आदिवासी थे। जांच से नहीं डरना चाहिए, जांच कराने घोषणा कर दे ताकि पीड़ित परिवार अगर सही है, कोई दिक्कत है, पीड़ित परिवार को उसका न्याय मिलना चाहिए। मुझसे सुझाव मांगा, उन सुझावों को मैंने गृह मंत्री जी के लिए पत्र लिखा है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी अध्ययन करें। जब प्रवीर चंद्र भंजदेव जी की हत्या हुई थी ना, उस कालखंड को याद करना चाहिए। और ये विष्णुदेव जी की सरकार है, सरल सीधी सरकार है, पालनहारी सरकार है, सेवक सरकार है, इसमें उनको चिंता नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर राजनीतिक दलों के बीच तकरार लंबे समय से चलती आई है। पीडिया में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से सियासत में गर्माहट आ गई है। सरकार लाल आतंक के खात्मे की कोशिश में लगी है, तो विपक्ष ने नक्सलियों की आड़ में बेकसूर ग्रामीणों को मारने का आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर सियासत और कितना आगे बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लाल आतंक पर लेटर बर्न। जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर छिड़ी रार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पत्र ने सियासी आग को अब और भी हवा दे दी है। बीते दिन आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपक बैज से सुझाव मांगा था। इसके बाद दीपक बैज ने पत्र लिखकर नक्सल मुठभेड़ और बस्तर का जिक्र किया। वहीं इस पत्र के बाद सियासी वार पलटवार का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लाल आतंक को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं थम रही सियासी महाभारत? क्या पीडिया मुठभेड़ पर घिर गई विष्णुदेव साय सरकार? पीडिया मुठभेड़ की आड़ में सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की तो नहीं हो रही कोशिश? बस्तर को आखिर कैसे मिले नक्सलवाद से निजात? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करें। चर्चा शुरू करूं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, कांग्रेस से अनिल चौहान जी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। लखन चौधरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले वासु जी आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, लगातार मुठभेड़ों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, विपक्ष ने पीडिया मुठभेड़ को लेकर सवाल उठाए और विपक्ष का यह भी कहना है कि सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ग्रामीणों का खुद कहना है कि मुठभेड़ जो थी फर्जी थी। और आज देखिए जिस तरह से असर इसका देखने को मिला है, बंद का आह्वान किया गया है इतनी बड़ी संख्या में, तो जनता की आवाज को आखिर कब तक दबा पाएंगे? आखिर जांच क्यों नहीं करा लेते जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं? तो देखिए खुशी जी, अगर जनता सरकार जनता की है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, अगर किसी जनता को ऐसा शक है कि फर्जी मुठभेड़, तो जनता आके शिकायत करे, गृह मंत्री से शिकायत करे, माननीय मुख्यमंत्री दरवाजे हमेशा के लिए खुले। लेकिन कोई इसका राजनीतिक इस्तेमाल करता है तो उसके बेस में जांच नहीं होगी कुछ। और दूसरी बात मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, पहले कांग्रेस पार्टी ये तय करे
कि वो नक्सलियों के साथ है कि जवानों के साथ है। इससे पहले जब 29 नक्सली मारे गए कांकेर के अंदर, जवानों ने वीर साहस दिखाया, 29 नक्सली को वो ढेर कर दिया, तो यही कांग्रेस पार्टी के सब नेता, बड़े बड़े दीपक बैस से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, तो एक्स में पोस्ट करके फर्जी मुठभेड़ बता रहे थे इसको, और फिर बाद में नक्सली नोट करके साफ कर दिया कि ये नक्सली है। तो ऐसी टाइप की बातें कांग्रेस पार्टी हमेशा जवानों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। हर समय जब नक्सली हमला होता है तो ये खड़े हो जाते हैं आके कि राजनीति करने के लिए। अपने समय में कुछ किया नहीं, कुछ नक्सलियों को खात्मा किया नहीं, नक्सलियों को बढ़ने दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और ये शासक कहते हैं खुशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही गृह मंत्री है जो नक्सलियों से पूछते हैं आपकी समर्पण नीति क्या हो, आप भी बताइए। इससे पहले ऐसा उदाहरण खुशी जी आपको नहीं मिलेगा। आप शासक कह रहे हैं बस्तरों को समझिए, नक्सलियों से खुद हमारी सरकार पूछ रही है कि समर्पण नीति क्या होनी चाहिए, ये आप भी बता दीजिए। इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और दूसरी बात, मैंने वही कहा कि कांग्रेस हमेशा ही सवाल उठाती है, हमेशा जवानों का मनोबल तोड़ने का काम करती है। और जनता अगर निश्चित तौर पर, ग्रामीण जनता अगर शिकायत करेगी मुख्यमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, निश्चित तौर पर उसकी जांच होगी आगे। ठीक है अनिल जी, देखिए जिस तरह से वासु जी आ रहे थे, इसी को लेकर मैं चर्चा करूंगी। देखिए मुठभेड़ों की अगर हाल ही में जिस तरह से मुठभेड़ें हुई है उन पर मैं नजर डालूं तो नहीं लगता कि कोई सी ऐसी मुठभेड़ रही होगी जिस पर सियासत नहीं हो। आपको नहीं लगता कि हर मुठभेड़ पर प्रश्न चिन्ह लगाना, हर मुठभेड़ पर सियासत कितनी लाजमी आप समझते हैं? नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इससे जवानों का जो मनोबल है वो भी गिरता है? सवाल मुझसे खुशी जी? जी जी अनिल जी। जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए खुशी जी, अभी तक जितनी मुठभेड़ें हुई हैं उसमें कहीं सवाल नहीं, इस मुठभेड़ पर जरूर सवाल उठे हैं इस कार्यकाल। दूसरी बात, भाजपा का ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे हिड़मा मड़कम रही हो, चाहे मीना खलको रही, इसमें जो जांच आयोग बैठाया गया, वो न्यायिक जांच आयोग ने सिद्ध किया कि ये बेकसूर लड़कियां थी, बेकसूर आदिवासी महिलाएं थी, जिनकी निर्मम हत्या की गई इनकाउंटर के नाम पर, और दोषियों को उसमें सजा भी हुई, सस्पेंशन भी हुआ, सारी चीजें हुई। आज जब 4-5 महीने में जो कांग्रेस ने लगातार माहौल बनाया था, आदिवासियों का एक विश्वास अर्जित किया था, 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद रमन सरकार में 20 जिलों में पहुंच गया था, और झीरम घाटी जैसा दंश, भीमा मंडावी जी की शहादत, सारी चीजें यहां इस प्रदेश को देखने को मिला। और कांग्रेस ने लगातार नक्सलवाद पर प्रहार करने के लिए आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ा, वहां की स्कूलें, लगातार 350 से ज्यादा स्कूलें जो भाजपा कार्यकाल में बंद हो गई थी उनको खोला, उनके स्वास्थ्य के लिए इलाज की व्यवस्था की, हाट बाजार क्लिनिक की योजना चलाई, जिसका उल्लेख दीपक बैस जी ने किया है। अब जब इस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं, हम जवानों के साथ हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भी अगर निर्दोष आदिवासी मारा जाएगा और ग्रामीण उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो भाजपा को ऐसा क्या डर है जांच कराने में? आप सोचिए खुशी जी कि अगर निर्दोष ग्रामीण मारे जा रहे हैं तो क्या नक्सल उन्मूलन पर यह कठोर प्रहार नहीं है? क्या उन्मूलन इस तरह हो पाएगा? हम ग्रामीणों का अगर विश्वास खो देंगे तो क्या हम नक्सल उन्मूलन कर सकते हैं? तो समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे झीरम की जांच हो, चाहे भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच हो, चाहे इस तरह की जांच हो, चाहे बेमेतरा ब्लास्ट की जांच हो, पता नहीं क्यों ये जांच करने से घबराते हैं। अभी बेमेतरा में ब्लास्ट हुआ, आप देखिए, वहां के अपर कलेक्टर जांच कर रहे हैं। जिस जिला प्रशासन पर आरोप है कि उन्होंने लफड़ा किया, उन्होंने लापरवाही बरती, उन्हीं को जांच सौंप दी इन्होंने। ये चोर के हाथ में चाबी सौंप देते हैं। हम कह रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस से करा लो भैया जांच, तो ये क्यों नहीं कराती? अब देखिए, जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में जो बात आई, उनके नेतृत्व में एक आयोग बना, उसने सिफारिश की कि सैकड़ों आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल में बंद रखा गया है, उनको कांग्रेस ने रिहाई का काम किया। अब जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में जो आयोग बना था, उस समय विरोध करने की हिम्मत भाजपा की भी नहीं हुई। तो महत्वपूर्ण बात यह है खुशी जी कि हम जब तक आम लोगों को विश्वास अर्जित नहीं करेंगे, उनको मिलाकर, उनके साथ मिलकर नक्सल उन्मूलन के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम नक्सल उन्मूलन की ओर नहीं बढ़ सकते। सुरक्षा बलों के शौर्य को सलाम है, कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है नक्सल उन्मूलन, पर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस मामले में हमारा विरोध है कि आप जांच करिए, और जांच के बाद स्पष्ट करिए कि कोई ग्रामीण मारा तो नहीं गया। उससे जनता का ही विश्वास हमें अर्जित होगा, लोकतंत्र में उनकी आस्था बढ़ेगी। पर भारतीय जनता पार्टी का पेट दर्द पता नहीं क्यों होता है, वो करना ही नहीं चाहती ऐसा। तो क्या सुरक्षा बलों पर कोई नाजायज दबाव बनाया जा रहा है? सरकार किस बात से घबरा रही है? बस इतना ही तो हमारा सवाल है। और लोकतंत्र में विपक्ष की मांग पर जांच कराने को तैयार नहीं है, और कहते हैं कोई ग्रामीण आएगा तो देखेंगे। अरे साहब, ग्रामीण ही तो शिकायत किए, तब तो कांग्रेस आपके पास आ रही है। कांग्रेस के निर्वाचित लोग, जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है,
वो आपसे जांच की मांग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई सामान्य आदमी आएगा तो हम जांच कराएंगे। सामान्य आदमी आप तक पहुंच ही नहीं सकता साहब। विधायकों की बात तो आप सुन नहीं रहे हैं, विपक्ष की बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सल को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फोकसबाजी कर रही है, सिर्फ उसके नाम पर दमन करती है, सिर्फ शो ऑफ करती है इलेक्शन को लेकर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुरक्षा बलों को भी हतोत्साहित करने के लिए ये दूषित राजनीति करते हैं। अगर दूषित राजनीति नहीं होती खुलेआम ऐलान कर देते कि हम जांच करेंगे और सुरक्षा बलों के शौर्य को हम भी सलाम करते हैं, ये भी सलाम करते हैं, और बिल के सत्ता पक्ष और विपक्ष नक्सल उन्मूलन की ओर आगे बढ़ते, हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भटके हुए आदिवासियों को भी प्रयास करते। ठीक है, वासु जी से इसका जवाब लूंगी। ठीक है, वासु जी से मैं इसका जवाब लूंगी। उससे पहले लखन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी, देखिए, लाल आतंक जो एक समस्या है वो किसी दल की नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में एक ये बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर हर बार देखा जाता है कि मुठभेड़ होती है, लेकिन मुठभेड़ सवालों में घिर जाती है, सियासत इस पर शुरू हो जाती है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या सियासत होना लाजमी है? क्या जवानों का मनोबल नहीं घटता? मेरा आपसे भी यही सवाल है, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, सियासत होना तो लाजमी है कि इस तरह के मुठभेड़ होंगे और उस मुठभेड़ में जो है कहा जा रहा है कि निर्दोष ग्रामीणों की जो है उसमें हत्या हुई है, तो सवाल उठेंगे, स्वाभाविक है ये। और जो है सवाल ग्रामीण लोग भी उठा रहे हैं और इसको लेकर कई स्वयंसेवी संगठन भी बस्तर से लेकर रायपुर तक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए कि यदि स्वयंसेवी संगठनों से लेकर ग्रामीण लोग भी आवाज जब उठा रहे हैं तो सरकार को जो है इसमें जांच करनी चाहिए और जांच के लिए निष्पक्ष लोगों की कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें उस जो है इस मसले के बहुत सारे जानकार लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, सरकार के लोग हैं, जो है सभी तरह समाज के जो लोग हैं सबको सम्मिलित करते हुए जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच से आप भागेंगे तो निश्चित तौर पर जो सवाल है वो और गहराएगा और सवाल और बढ़ेगा। और भाई अभी कुछ ही दिन पहले तो सरकार ने स्वयं डिप्टी जो सीएम है विजय शर्मा, उन्होंने खुद नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए, नक्सली हिंसा पर रोकथाम के लिए किस तरह से वहां अमन चैन हो, सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, इन तमाम चीजों पर लोगों से, आम आदमी से, नक्सलियों से, विपक्ष से, सबसे जो है सलाह और सुझाव मांगा है। तो इसी क्रम में यदि विपक्ष सलाह और सुझाव देता है तो उसको दरकिनार करके उस पर आरोप लगाना जो है, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक नहीं है। यदि गलत सलाह और सुझाव विपक्ष देता है तो उसको भी जनता के सामने जो है खड़ा किया जाए। यदि दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते यदि गलत सलाह और सुझाव दे रहे हैं और नक्सली हिंसा को लेकर यदि सियासत कर रहे हैं तो उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। और मामले को जांच के बगैर आप ये नहीं कह सकते कि जो सवाल उठ रहे हैं वो गैर वाजिब है या गैर जरूरी सवाल है। देखिए, हर मामले में जो है सुरक्षा बल को हतोत्साहित करने का आरोप लगाना या इस मामले को प्रवीर चंद भंजदेव की जो है हत्या से जोड़ देना या पुरानी बातों से हर चीज को जोड़कर विपक्ष को या जो आवाज उठाने वाले हैं उनको दबाना, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक नहीं है। सरकार में आप बैठे हैं तो आपकी जवाबदेही और बनती है और आपकी जवाबदेही यही है कि जो आवाज उठ रही है उस आवाज को दबाने की बजाय आप उसका समाधान करें। और इसका सलाह जो है सुझाव यही है कि आप जांच कमेटी बिठा दें, जांच कर लें या जांच का आश्वासन दें, तो इससे जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात की नक्सली समस्या, देखिए बहुत संवेदनशील मामला है। नक्सली समस्या को लेकर जो वैदराज मांझी है, जिनको अभी पद्मश्री मिला था कुछ दिन पहले, उनको खुलेआम धमकियां मिल रही है और उन्होंने अपने पद्मश्री लौटाने का भी ऐलान किया था, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार ने जो है उनको सुरक्षा दी है, तो ले देकर वो मामला अभी शांत हुआ है। तो कुल मिलाकर नक्सली समस्या को जो है इस तरह से केवल सियासत के रूप में लेना या आरोप प्रत्यारोप के रूप में लेने की बजाय इस पर गंभीरता से जो है जांच एक तो होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए और सरकार की जिम्मेवारी है कि आप सरकार में है तो आप इसका समाधान की दिशा में लोगों से सलाह लें और विपक्ष को एकदम आप जो है नकार कर जो है अब इस समस्या के समाधान के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते।
ठीक है वासु जी, ये तो बात है कि आखिर जब जांच की इतनी मांग उठ रही है तो जांच क्यों नहीं, क्योंकि ये तो विपक्ष की अकेले की आवाज नहीं है, ग्रामीणों ने भी तो विरोध किया है ना। अब जांच की जब इतनी बार मांग उठ रही है, खासतौर पर देखिए पिछले दिनों में हमने देखा था कलकत्ता का एक मामला था, पश्चिम बंगाल का मामला था कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, उस पर छत्तीसगढ़ में एक्शन लिया गया, जांच के लिए कहा गया। लेकिन जब इस जांच की इतनी मांग उठ रही है तो पीछे क्यों हट रही है बीजेपी? अगर एक जांच से सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो ये अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए इस चीज का। अगर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल अगर ये करेंगे तो उसके लिए कोई जांच नहीं होगी। अगर निश्चित तौर पे ऐसा है तो ग्रामीण फर्जी मुठभेड़ हुआ तो जांच उसकी होगी। लेकिन मैं आपके सामने उदाहरण देखता हूँ, ये जो 10 नक्सली फर्जी नक्सली की बात कर रहे हैं मुठभेड़ की, वो उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज है वो कांग्रेस की शासनकाल में दर्ज हुए और 2021, 22, 23 में हम आपको नाम के साथ बता देता हूँ जी। लक्की कुंजाम 2022 में 302, 2023 में 307 का प्रकरण दर्ज है। ओरछा छोटू 2022 में 360, कांग्रेस के सांसद भी वही जो दीपक बैठ आज आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार में। एक और नाम बता देता हूँ, चेतू कुंजाम 2021 में और 307, 2023 में 360 और 2024 जनवरी में 302 के मामले दर्ज है। मैं सारे के खिलाफ बता सकता हूं, सारे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में दर्ज है। तो कांग्रेस पार्टी या तो उस समय झूठे बोल रही थी या तो आप झूठ बोल रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस की राजनीति में हमेशा दिखता है खुशी जी। इसीलिए हमारा विरोध है कि कांग्रेस इसको राजनीति ना करे। लेकिन वासु जी, विपक्ष की अकेले की आवाज नहीं है। देखिए फिर से मैं यही कहूंगी, अगर ग्रामीण भी विरोध कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ है तो जांच करवाइए। अगर आप सही भी होगे तो जांच पे सामने आएगा, कम से कम सियासत तो खत्म होगी। निश्चित तौर पे खुशी जी, विजय शर्मा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मैं बात रखूंगा इस विषय में। लेकिन कांग्रेस जो राजनीति करने का प्रयास इस पे कर रही है तो कांग्रेस को सब नहीं करना चाहिए। नक्सली और आदिवासियों की ये तैशी बन रहे हैं। हमारे भाई कह रहे थे कि हमने नक्सलियों का विश्वास अर्जित किया है, तो क्यों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली? आपने कुछ काम नहीं किया। आपने कहा विकास पहुंचाया, कोई विकास नहीं पहुंचाया। 257 सड़कें बननी थी, एक भी सड़कें नहीं बन पाई। 80 से 90 पुल पुलिया इस 5 साल के अंदर विकास होने थे, उसको नहीं कर पाया। एक भी नक्सली कैंप जो खोलने थे वो तक नहीं हो पाए। और कांग्रेस बोलती कि बस्तर के अंदर विकास किए। तेंदुपत्ता की बात कर लूं, तेंदुपत्ता डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो 1 हफ्ता का संग्रहण होता था, भूपेश बघेल जी की सरकार में उसको घटा के 3 दिन का कर दिया गया। आज विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उसको 15 दिन का संग्रहण कर दिया गया, 55 शुद्ध प्रति मानक पूरा कर दिया। और विकास की बात हम कर रहे हैं, विकास हमने किया। तो कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोलती है कि हमने वहां पर विकास किया है? वहां पर किसी कुछ काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया है कि भड़काओ और भड़काओ, बस एक ही काम है उनके। ठीक है अनिल जी, देखिए सवाल जिस तरह से वासु जी ने उठाया उसी को लेकर मैं बात करूंगी। जिस तरह से देखिए ये चीज सामने आई है कि जो नक्सली मारे गए हैं उनमें आपके शासनकाल में जब आपकी सरकार थी तब वो नक्सली थे। अब ऐसा क्यों कि अब मर गए हैं नक्सली तो फिर वो नक्सली नहीं रहे, फिर वो आम जनता हो गई है जब बीजेपी की सरकार में इस तरह की कार्रवाई की गई है? तो उसी चीज ना तो ग्रामीणों ने ना तो कांग्रेस ने किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उसमें एक भी नक्सली नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई आतंकी आपके स्टूडियो में अगर घुस जाए तो क्या इंडिया 24 के सारे पत्रकार भी आतंकवादी हो जाएंगे, ये मान लिया जाए? तो ये जो मामला है इसमें अभी 3 नाम इन्होंने गिरा दिए कि भाई 3 लोगों पे इतने अपराध दर्ज थे। इनके गृह मंत्री साहब 6 लोगों का नाम गिना पाए। हमारा कहना यह है कि 12 लोग मारे गए हैं, आप 3 और 6 नाम गिना रहे हो। हिडमा मडकम और मीना खलको के केस में भी ऐसा हुआ था। तत्कालीन रमन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं थी और जब जांच हुई, उच्च स्तरीय जांच हुई, तो इन लोगों ने फर्जी एनकाउंटर करके मारा था। हमारा कहना सिर्फ ये है खुशी जी कि किसी मामले की जांच करना किसी को दंड देना नहीं है। जांच करना सिर्फ परिस्थितियों को स्पष्ट करना है जनता के सामने कि साहब ये लोग इस तरह से अपराधी थे, ये लोग निर्दोष थे या नहीं थे। तो सिर्फ जांच करना कोई निर्णय पे पहुंचना नहीं है। जांच करना लोकतंत्र की पारदर्शिता का सबसे पहला उदाहरण, पहली सीढ़ी है। तो उस जांच के नाम पर ये क्यों घबराते हैं? आप देखिए कि झीरम कांड की जब जांच की बात आती है, हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं लगाते हैं, सिर्फ एनआईए जांच करेगी भैया, क्योंकि अमित शाह उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एसटीएफ नहीं बनने देंगे, जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में जांच नहीं होने देंगे, धर्मलाल कौशिक की याचिका लगा देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच से क्यों डरते हैं ये? आप मुझे ये बताइए कि जब लोकतंत्र में जनता चाहती है, विपक्ष चाहता है कि किसी मामले की जांच, तो जांच में अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जांच में वो बात साफ आएगी कि भाई आप सही है, सारे लोग नक्सली थे। और अगर जांच में दोषी गलत पाया जाता है कि कोई निर्दोष मारा गया है तो उसके 2 फायदे होंगे।
एक तो लोकतंत्र में आस्था बढ़ेगी, दूसरा जो दोषी हैं जिन्होंने गलत इनपुट दिया या गलत तरीके से जिनका एनकाउंटर हुआ, उन परिवारों को, उन ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। और लोकतंत्र का पहला कॉन्सेप्ट है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। खुशी जी, वहां महत्वपूर्ण नहीं है कि हो सकता है 4 निर्दोष ग्रामीण रहे हो, 2 रहे हो, 6 रहे हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे जो ताना बाना जुड़ा है, अगर वो निर्दोष आदिवासी हैं तो उनके भाई हैं, बहन है, पत्नी है, परिवार है, माता पिता है, उनका क्या कसूर था? तो अगर इसकी जांच हो जाएगी तो ग्रामीणों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ का आम जनमानस आज सवाल पूछ रहा है कि भाजपा क्यों जांच से घबरा रही है? इन्होंने कौन सा परसेप्शन बना के रखा है? कौन सा सच जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? इनको तो आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हम सत्ता पक्ष के नाते इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं कि इनकाउंटर सही हुआ है और जांच कमेटी बैठेगी और अगर गलत कोई है तो उस पर कार्रवाई होगी। जवाब ले लेती हूँ वासु जी से। वासु जी देखिए, जवाब दे दीजिए अनिल जी की बातों को आके आके जांच से इतना क्यों घबराना? दूसरी बात कि आपके नेता गिनाते हैं 12 लोग जब मारे गए थे, 6 के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल पा रहे हैं आप, बाकी 6 को लेकर क्या आपकी मंशा है? क्या आपके पास जवाब है? विपक्ष का ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी खुद ही कह रही है कि ये नक्सली थे और प्रचार, ये खुद ही मान रहे। वो उनका कहना है कि 12 में से 6 के आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बता दिए, बाकी 6 का और नहीं, आप देखिए जितने के नाम मैंने बताए हैं आपको, उससे ज्यादा नाम है। आपको मैं गिना नहीं पाया क्योंकि टाइम हो जाएगा। अगर बोलेंगे तो सारे नाम नहीं, टाइम हो जाने दीजिए। अगर 12 के नाम है तो हम सुनने को तैयार है, क्योंकि जवाब देखिए, सवाल अनिल जी का था, जवाब आपसे मुझे लेना है। पूरे नक्सली देखिए खुशी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पूरे, मैंने ये कहा कि नक्सली कह रहे थे कि नक्सली नहीं है, ये सबको 10 के ऊपर आरोप लगा रहे थे। कुछ 10 निर्दोष नक्सलियों को इन्होंने मार दी गिराया। अब 10 के खिलाफ 6 के आप ही बता रही है कि 6 के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। वासु जी, झूठ मत परोसिए चैनल पर। कांग्रेस पार्टी हमने सिर्फ ये कहा कि वहां के ग्रामीणों ने जो बात कही, हम उसको रिप्रेजेंट किए, हम उसको आगे बढ़ाए और हमने कहा कि ये ग्रामीणों की मांग है, आम लोगों की मांग है। अनिल जी जवाब लेने दीजिए वासु जी से। वासु जी देखिए, ठीक है, विपक्ष अकेले का मुद्दा नहीं है। जब ग्रामीण इस तरह की बातें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सवाल बार बार यही है, आखिर जांच क्यों नहीं होने देते? जांच हो जाएगा, अगर आप भी सही है तो जांच में क्लियर हो जाएगा। ये भाजपा के लिए अच्छी बात होगी कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अगर जांच हो जाएगी, तो फिर जांच से पीछे क्यों हट रही है भाजपा? देखिए खुशी जी, हमारी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बात मुख्यमंत्री रखी जाएगी। कांग्रेस की में मैंने पहले ही कहा, किसी का अगर आदिवासी भाई बहनों को लगता है तो निश्चित रूप से आके वो शिकायत करेंगे तो जांच होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहीं पर है खुशी जी कि कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है इसमें, और इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ऐसे विषय में लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है का पहली कार्रवाई हमने की है। मैं आपको बता दूं 125 से ज्यादा नक्सली हमने ढेर कर दिए हैं और ये 253 नक्सली को हमने अरेस्ट किया। आज भी 12 नक्सली आज हमने अरेस्ट किया, जिसको फर्जी एनकाउंटर में मारा गया और दोषियों को सजा भी हुई, न्यायालय ने सिद्ध किया। तो आप ये स्टैंड हमेशा रखते हैं, जांच होने नहीं देते हैं। और बड़ा उदाहरण है हमारे पास रिडमा मड़का मुमीना कल्पू का। फिर आप क्यों रोक रहे हैं जांच को? क्यों नहीं होने देते जांच? क्यों झूठे आश्वासन देते हैं? ठीक है, देखिए समय की कमी है, समय की कमी है। वासु जी, मेरा सीधा सवाल, क्या जांच होगी इस मामले में? अगर लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि ग्रामीणों की ओर से भी इस तरह की बातें आ रही है, अगर आरोप आप पर है तो क्या जांच होगी मामले की? निश्चित तौर पर ग्रामीण अगर शिकायत करते हैं गृह मंत्री से, निश्चित तौर पर गृह मंत्री इस पर विचार करेंगे और मुख्यमंत्री जी भी विचार करेंगे। चले ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, लखन जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को समाप्त करूंगी। लखन जी देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो लाल आतंक है किसी दल की समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने बहुत सारी चीजें देखी है, बल्कि मतदान के समय हमने देखा था कि मतदान तक को प्रभावित किया गया था नक्सलियों के द्वारा। नहीं लगता आपको कि विपक्ष हो या सरकार हो, एक सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए? हालांकि प्रस्ताव फिलहाल भेजा गया है, नक्सलियों के पास जवाब भी उनका आया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार की सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी है, जो इस लाल आतंक का खात्मा नहीं हो पा रहा है, बल्कि इस पर सियासत बार बार शुरू हो जा रही है। चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, इसलिए जांच की मांग उठना स्वाभाविक है। और ये जब जनता की तरफ से, स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से जब जांच की मांग उठती है तो ये सरकार की जवाबदेही बन जाती है कि निष्पक्ष जांच कराए और इसमें जो सही चीज है, गलत चीज है, उसका जो है एक्सपोज करे उसको। देखिए, फर्जी मुठभेड़ होते हैं, निर्दोष ग्रामीणों की हत्या होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसमें छोटे जो लोग होते हैं, गांव के जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, जो छोटे छोटे प्रलोभन में मारे जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। और जो बड़े लीडर होते हैं वो राज्य के बाहर तेलंगाना में छुपे होते हैं और
बस्तर का सारा नक्सली जो ऑपरेशन है वो बस्तर से संचालित होता है, बस्तर के बाहर तेलंगाना से संचालित होता है और इसके सारे बड़े लीडर तेलंगाना में रहते हैं और बस्तर के जो भोले भाले ग्रामीण हैं जिनको बहुत छोटी छोटी प्रलोभन देकर जो है इसमें फंसाया जाता है और मारे जाते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी संज्ञान लेने की जरूरत है और ये सरकार की जवाबदेही है कि जांच का आश्वासन दे और जांच कराए और केंद्र के साथ मिलकर, तेलंगाना के साथ मिलकर, उड़ीसा के साथ मिलकर, छत्तीसगढ़ की सरकार इसमें एक समन्वय बनाकर विपक्ष को साथ में लेकर इसमें काम करे, तभी इसका समाधान हो सकता है। अन्यथा सियासत और आरोप निश्चित तौर पर लखन जी देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, ये समस्या बहुत बड़ी है, इस पर बिल्कुल एक सामंजस्य की जरूरत है कि दोनों विपक्ष हो या सरकार एक सामंजस्य बनाए और इस समस्या को लेकर समाधान निकाले, ना कि सियासत इस पर करे। क्योंकि फिलहाल समय की कमी है, इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लाल आतंक को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। मुद्दा वही है, लाल आतंक, नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ पर फिर से सवाल है। लेकिन ये सवाल कितने जायज है, क्या इस पर जांच होगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या लाल आतंक पर सिर्फ सियासत होगी या फिर इसका समाधान भी निकाला जाएगा। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।